हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच। आप सबने नर्सरी से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सारे टॉपिक सुन रखे होंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही हम लोगों को फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमको मिलने लगता है। लेकिन जब हम यही कंपटीशन के उसमें जाते हैं तो इनका फंक्शन आता है, ना कि इनकी डेफिनेशन आती है। हम जब कंपटीशन में बैठते हैं तो इनकी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, ये कैसे फंक्शन, ये कैसे काम कर रहे हैं, किस सेंटेंस में किस, और इन सारे जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये सारे मिलके ही क्या बनते हैं, एक सेंटेंस बनता है, एक फ्रेज बनता है। तो अगर ये नहीं होंगे तो हमारा एक सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मैं इससे और ज़्यादा मोटिवेट हूँ। जितना लाइक आएगा, जितना सब्सक्राइब होगा, मुझे मोटिवेशन भी उतना ही मिलेगा आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लाने में, अच्छी क्लासेस बनाने में। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर जरूर करना भूलिएगा नहीं। तो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे आप लोगों को ये बड़ा इजी सा लग रहा होगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच सबको पता है कितने होते हैं? ओके, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो 2000 और पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या है? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। अब हाँ, ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे काम करते हैं हमारे सेंटेंस में, हम ये अभी यहाँ पे सीखेंगे। हम ऐसा करते हैं, कंपेयर कर करके इनको सीखते हैं। पहले नाउन और प्रोनाउन का कंपेयर करके हम सीखेंगे, ऐसे ही हम एडजेक्टिव, एडवर्ब का कंपेयर, ऐसे कंपैरिजन से अगर हम इनका फंक्शन सीखेंगे तो हमें बड़े आसानी से ही क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हम नाउन प्रोनाउन से। नाउन प्रोनाउन देखते हैं, एज ए कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। नाउन प्रोनाउन, नाउन को हम क्या लिख सकते हैं? नाउन जो होता है, एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। तो हम इसको ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एवरी नेमिंग वर्ड is called noun। ओके, और ये हमारा नाउन जो है वो फंक्शन कैसे करता है? नाउन हमारा फंक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट। नाउन हमारा कैसे फंक्शन करेगा? एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स डूअर। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर मीन्स कर्म या रिसीव करने वाला जो होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या है यहाँ पे देखते हैं। द प्यून रंग द बेल। प्यून जो है वो क्या कर रहा है? बेल बजाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होगा? प्यून होगा। प्यून हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और द बेल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे फंक्शन कर रहा है द प्यून? और एक चीज और भी हम जान लेते हैं कि नाउन के पहले ही हमेशा आर्टिकल आते हैं। नाउन के पहले क्या आएंगे? आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं वो आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे। आर्टिकल कौन कौन होते हैं? द है, ए है, एन है, ये सब क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। तो द प्यून रैंग द बेल, जो क्या है, द प्यून ने बेल बजाई। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या करता, काम कौन कर रहा है, प्यून कर रहा है। क्या काम कर रहा है, बेल बजा रहा है। और ये क्या हमारा हो गया, वर्ब हो गया। तो द प्यून रैंग द बेल, तो क्या है, घंटी को किसने बजाया, प्यून ने बजाया। किस पे काम हो रहा है, बेल पे हो रहा है। तो ये हमारा, अब आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं, ये जो नाउन है वो फंक्शन कैसे करता है। नाउन हमारा सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी फंक्शन करता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नाउन होता है वो क्या है, सिंगुलर भी हो सकता है और क्या है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर हम इसका कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, इनका हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। तो नाउन हमारे क्या है, सिंगुलर प्लूरल भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन भी कैसे फंक्शन करता है, एज अ सब्जेक्ट फंक्शन करेगा और एज अ ऑब्जेक्ट भी फंक्शन करता है। तो पहले हम इसका वो बना लेते हैं। तो प्रो का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ। और नाउन का तो पता ही है क्या है, नाउन इज नेम्स। मीन्स क्या हुआ कि नाउन के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ, नाउन के प्लेस पे जो हम यूज करते हैं वो क्या है, हमारे प्रोनाउन है। ओके, तो इसका हम क्या लिखेंगे, the words that are used in place of a noun। इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, is called pronoun। तो अभी आप लोग एक डेफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि क्या होता है। The words that are used in place of noun, जो वर्ड्स जो है किसके प्लेस पे यूज होते हैं, नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन जैसे हम राम हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसके प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ही का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने सीता लिखा, तो इसके प्लेस पे हम क्या यूज कर सकते हैं, शी का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा अगर हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट कैसे फंक्शन करेगा, प्रोनाउन हमारा एज अ सब्जेक्ट भी फंक्शन करता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी फंक्शन करता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे, आपने अगर हमारा नाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन भी हमारा एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा। मतलब कैसे यूज होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के प्लेस पे यूज होएगा। अब हम ऐसे इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, he rang it। he क्या है, प्रोनाउन है, rang it किसने बजाई, ही ने। ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इट क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। प्यून की जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं, और द बेल की जगह पे हमने क्या यूज कर दिया है, ऑब्जेक्ट का यूज, इट का यूज कर दिया है। और हमारे जो अगर हमारा नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, तो इसका मतलब प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर प्लूरल होगा। कैसे होगा देखते हैं। ही का हम क्या कर सकते हैं, दे कर सकते हैं। शी का भी हम क्या करेंगे, दे करेंगे। फिर शी का भी दे हो जाएगा, जब ही का दे है, शी का भी दे हो जाएगा। और ऐसे ही हम दे, इट, हाँ इट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो ऐसे ही करके हमारे, और क्या है, बी हमारा क्या है, प्लूरल है। तो हमारे जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्क करते हैं। तो अभी आपने जाना कि जैसे हमारा नाउन फंक्शन कर रहा है एक सेंटेंस में, वैसे हमारा प्रोनाउन भी फंक्शन करता है सेंटेंस में।
जैसे एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों ने समझ लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही वर्क करता है। सिंगुलर प्लूरल भी हमारा, अगर नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। चलिए अब देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हम एक डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। द वर्ड दैट एड समथिंग, the word that add something to a noun and pronoun. क्या हो गया? एडजेक्टिव क्या होता है? द वर्ड दैट एड समथिंग टू अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देता है, उसको डिस्क्राइब करता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। अब अभी आप लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को समझा। अब हम डिस्क्राइब कौन करता है नाउन प्रोनाउन को? एडजेक्टिव करता है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। Ram is a brave boy. राम के बारे में एडिशनल जानकारी कौन दे रहा? ब्रेव। कैसा है राम? ब्रेव है। तो ब्रेव क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। राम तो पता है क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट है, और क्या क्या है सब्जेक्ट में? नाउन। हम इसको एक प्रोनाउन के तौर पे यूज करें तो क्या यूज करेंगे? ही इज अ ब्रेव बॉय। ही क्या है? हमारा प्रोनाउन है। और अगर नाउन हमारा सब्जेक्ट के तो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो ही भी हमारा प्रोनाउन है। और किसके रूप में है? एक हमारा है नाउन के प्लेस पे। तो अब आप लोग समझ गए कि एडजेक्टिव कैसे फंक्शन करता है। एडजेक्टिव हमारा फंक्शन करता है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के रूप में, और कुछ एडिशनल जानकारी देता है, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आर्टिकल यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ तो ब्रेव है, लेकिन आर्टिकल हमारा आया है बॉय के लिए। ब्रेव तो हमारा एडजेक्टिव है, ये तो एक एडिशनल जानकारी दे रहा है। राम कैसा लड़का है? बहादुर लड़का है। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि एडजेक्टिव कैसे फंक्शन करता है सेंटेंस में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? हमारा एक्शन वर्ड्स। लेकिन एक्शन के अलावा ये और भी फंक्शन करता है। तो हम इसका लिख सकते हैं, इट डिनोट्स एक्शन of the subject, और क्या हो सकता है? state of the subject, और क्या होगा हमारा? पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि क्या क्या डिनोट करता है हमारा वर्ब? वर्ब जो है एक्शन डिनोट करेगा, स्टेट डिनोट करेगा, और पोजीशन भी बताएगा। तो वर्ब हमारा सिर्फ एक्शन ही नहीं बताता है, स्टेट भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम और अच्छे से इसको जान सकते हैं। जानेंगे यहाँ पे कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे ही हैज अ कार। फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेंगे, शी गोज टू मार्केट। एक तीसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, राम इज गुड
बॉय। हमारे तीनों में ही वर्ब है, क्योंकि एक चीज और जान लीजिए आप लोग कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं होगा। वर्ब ना हमारे सेंटेंस में बहुत जरूरी है। अगर हमारा पूरा सेंटेंस है, हम फ्रेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं। वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग हैज हमारा क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है? हैज जो है पोजीशन बता रहा है कि मतलब इसका मालिकाना अधिकार बता रहा है इस पे। ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, तो ये क्या हो गया? पोजीशन। क्या डिनोट कर रहा है? हैज यहाँ पे पोजीशन। गोज, यहाँ पे गोज क्या डिनोट कर रहा है? एक्शन। और इज यहाँ पे क्या बता रहा है? स्टेट, मतलब उसकी स्थिति, उसकी क्या मतलब वो कैसा है? तो वो है गुड बॉय, अच्छा लड़का है। तो आप लोग नाउन के बारे में समझ गए। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी हमारा प्रोनाउन हो गया। ये सब आप लोग पहले देख चुके हैं। अब हम वर्ब के बारे में यहाँ जानेंगे कि क्या होता है। वर्ब हमारा एक्शन भी डिनोट करता है, स्टेट भी, और पोजीशन भी सब्जेक्ट का बताता है। यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, मालिकाना अधिकार बता रहा है। यहाँ पे डिनोट कर रहा है एक्शन, मतलब वो जाता है, मतलब जा रहा है, तो एक्शन हो रहा है ना, तो ये एक्शन हो गया। और ये क्या है? इज है, मतलब कैसा लड़का है? स्टेट है। तो यहाँ पे क्या हमारा वर्ब बता रहा है? यहाँ पे हमारा एक्शन बता रहा है। तो आप लोग समझ गए। अभी वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी वर्ब में काफी चीजें हैं। वर्ब में ही हमारा पार्टिसिपल वगैरह भी आते हैं, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल ओवरव्यू लेते रहिए। नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज इट डिस्क्राइब अ वर्ब। एडवर्ब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। और क्या है? एडजेक्टिव, ये वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, एंड अदर एडवर्ब, मतलब कि ये खुद को भी डिस्क्राइब करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद को भी डिस्क्राइब करता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, यानी कि मेहनत करता है। कैसी? हार्ड, बहुत कठिन। तो किसको डिनोट कर रहा है? ये वर्ब को। तो क्या हुआ? वर्ब क्या है? हमारा वर्ब है। तो ये वर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, कैसी मेहनत कर रहा है। वर्ब बहुत हार्ड, तो ये क्या हो गया? मेरा एडवर्ब हो गया। हार्ड क्या हो गया? एडवर्ब। इसको डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को। नेक्स्ट भी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ही वर्क वेरी हार्ड। ही वर्क वेरी हार्ड। अब क्या है? ये भी क्या हो गया? वेरी, वर्क वेरी हार्ड, ये भी क्या है? मेरा एडवर्ब है, और ये भी एडवर्ब। तो एडवर्ब खुद को भी डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या है? he is very इंटेलिजेंट। तो क्या है? वह बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी। ही इज वेरी, बहुत, वह है बहुत इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन है? वह। और इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्ब को, जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और खुद को भी डिस्क्राइब करता है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन हम देख लेते हैं। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन है एक, कंजंक्शन क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या क्या ज्वाइन करता है?
phrases, clauses, sentences। तो ये सब क्या है, कंजंक्शन ज्वाइन करता है। जैसे और है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं और है, बट है, ओके, एंड है, ये सब क्या है, कंजंक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्री प्लस पोजिशन। तो ये तो सब पता है ना, प्री प्लस पोजिशन मतलब दो शब्द से मिलकर बना है प्री प्लस पोजिशन, यानी कि इसकी पोजिशन क्या होगी, प्री प्लस पोजिशन, मतलब नाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन के भी पहले ही आता है पोजिशन और नाउन के भी पहले इसका यूज होता है। जैसे हम इस फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ऑन, इन, आफ्टर, ऑन, इन, आफ्टर, और क्या हो गया, बिफोर। ये सब क्या रहते हैं हमारे प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं हम इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, टू एक्सप्रेस फीलिंग, इमोशंस, ये सब क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं हम, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स and emotions, for example, और इसमें ये साइन भी होना बहुत जरूरी है, alas है, इसको हम जॉय और सारो दोनों ही ये हो सकते हैं, जॉय भी हो सकता है, सारो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, सरप्राइज। तो ये रहा हमारा मोटा मोटा, केवल इसका मैंने इंट्रो दिया है, क्या होते हैं, कैसा इसका फंडामेंटल यूज होता है, ये सब चीजें मैंने ओवरव्यू दी है कि अब इसकी जो क्लासेस हैं वो अलग से ही मैं हम पढ़ेंगे इसको। नाउन, एडजेक्टिव, सब क्लासेस जो रहेंगी अलग अलग रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और सारा हो गया, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन। तो ये थी आज की क्लास, तो आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।